नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से। देखिए, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ईरान के बेहद करीब। और ये बताया जा रहा है कि कभी भी इससे एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है ईरान के खिलाफ। लेकिन इसका करारा जवाब दिया है ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी सबमरीन्स को, अपनी पनडुब्बियों को अरब सागर की तरफ रवाना कर दिया है, अरेबियन सी की तरफ रवाना कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है ईरान से, सोर्सेस से। और देखिए, गौर करने वाली बात, जो सबमरीन्स रवाना की हैं ईरान ने अरब सागर की तरफ, वो है फतेह क्लास की सीरीज की सबमरीन्स हैं और गदीर श्रेणी की सबमरीन्स हैं। देखिए, फतेह मिसाइल का तो जिक्र है ही, फतेह 1 और फतेह 2 तो डिप्लॉय हो ही चुकी हैं। अपनी सुरंगों से जब ट्रक्स में लोड कर करके जो फतेह 2 मिसाइल्स निकली और बॉर्डर्स पे और तमाम शहरों में तैनात की गई, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आप देखिए, यही फतेह जो है, फतेह सीरीज की पनडुब्बी भी है ईरान के पास। शायद आपने सुना होगा इसके बारे में। फतेह सीरीज की सबमरीन्स जो हैं, वो ईरान ने फारस की खाड़ी से रवाना कर दी हैं अरब सागर की तरफ। और साथ में गदीर जो क्लास की सबमरीन्स हैं, वो भी तैनात कर दी हैं। अब देखिए, इनका फॉर्मेशन होता है जैसे फ्लाइट्स का, एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन होता है फाइटर जेट्स का, ऐसे ही सबमरीन्स की भी लोकेशन तय होती है और बड़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से लोकेशन तय की जाती है। और अब ये बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन को टारगेट करने के लिए, अगर अब्राहम लिंकन से किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है, 90 F-35 और F-16 जेट्स हैं अब्राहम लिंकन में, टॉमहॉक मिसाइल्स हैं, इनसे अगर किसी भी तरह के हमले की कोशिश होती है या ये भनक लगती है ईरान को कि हमला, अब ऑपरेशन होने वाला है, इन हालात में ईरान की जो ये पनडुब्बियां हैं, सबमरीन्स हैं, ये टॉर्पीडोज से बड़ा हमला कर सकती हैं एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पे। देखिए, अगर हम इन दोनों सबमरीन्स की बात करें, फतेह की बात करें और गदीर की, फतेह जो है वो एक मिडिल रेंज की या मिडिल आकार की, जो कह सकते हैं आप उसको, मध्यम आकार की पनडुब्बियां हैं। इसकी खास बात यह है कि ये मिसाइल्स दागने में सक्षम है, यानी इससे मिसाइल्स, टॉर्पीडोज फायर की जा सकती है। ना सिर्फ टॉर्पीडोज फायर किए जा सकते हैं इससे, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इससे फायर की जा सकती है। इस तरह की जानकारियां आ रही हैं। देखिए, फतेह सीरीज की जो सबमरीन्स हैं ईरान के पास, बीच में इस तरह की खबरें आई थी करीब 2 महीने पहले कि ईरान ने अपनी सबमरीन्स को तेजी से आधुनिक बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसमें रूस की तरफ से बड़ी मदद की जा रही है ईरान की। ये करीब 2 महीने पहले की ये खबरें आई थी। और अब जो खबरें हैं सामने की, जो फतेह क्लास की सबमरीन्स हैं, इसको इस लायक बनाया गया है कि इसमें टॉर्पीडोज के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर की जाए। हालांकि इसका टेस्ट होने की खबर अभी सामने नहीं आई है कि ईरान ने फतेह सीरीज की अपनी सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल फायर की या टेस्ट किया। अगर किया भी होगा तो इसको सार्वजनिक नहीं होने दिया। ये एक बड़े सरप्राइज तौर पे लिया जा सकता है। लेकिन ये खबरें कंफर्म है कि ईरान ने अपनी सबमरीन जो है वो अरब सागर में रवाना कर दी है और अब्राहम लिंकन के आसपास उसे पोजीशन में लाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, एक तो फतेह क्लास की सबमरीन है जो रवाना हुई हैं, दूसरी गदीर श्रेणी की, जो गदीर क्लास है उसकी पनडुब्बियां हैं, जो पर्शियन गल्फ के उथले पानी में एक्शन के लिए इनको बनाया गया है। देखिए, सबमरीन्स कई तरह की होती है। एक होती है जो डीप वाटर्स में जाके अटैक करती हैं, एक होती है जहां शैलो वाटर होता है, यानी थोड़ा उथला समुद्र होता है, वहां पे अलग तरह की पनडुब्बियां होती हैं। ईरान के आसपास कई सारा एरिया ऐसा है जहां पे वाटर बहुत डीप नहीं है, यहां पे काम करने के लिए अलग सबमरीन्स चाहिए होती है। जो गदीर सबमरीन्स हैं वो इस इलाके के लिए बेहद एक्यूरेट और डेडली मानी जाती है और इससे भी टॉर्पीडोज फायर किए जा सकते हैं। यानी फतेह और गदीर, ये दोनों पनडुब्बियां जो हैं, इनको अरब सागर में आगे बढ़ा दिया गया है अब्राहम लिंकन को टारगेट करते हुए। यानी अब आप देखें, एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स बताया जा रहा है, जिस तरह से खबरें आई कि अमेरिका जो है वो कभी भी ऑपरेशन कर सकता है। बीती रात को भी इस तरह की खबरें अचानक आने लगी थी कि निशाना बनाया जा सकता है ईरान को, और इसी बीच में ये खबरें आई, ईरान ने हर मौके पर अपना एग्रेसिव स्टैंड लिया है। इस तरह का एक कदम उठाया है जो अमेरिका के किसी भी एक्शन पर हमेशा भारी पड़ता दिखाई दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर आया, उसको मुकाबला करने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया, बताया जा रहा है 100 से ज्यादा फतेह मिसाइल सिर्फ अब्राहम लिंकन को टारगेट करके तैनात कर दी गई है। 100 से ज्यादा फतेह 2 मिसाइल्स, बड़े स्पेसिफिक जानकारी आ रही है।
फतेह 2 मिसाइल 100 से ज़्यादा, आप सोचिए अगर अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर 100 से ज़्यादा फतेह सीरीज की मिसाइल्स फायर कर दी जाए तो उसका क्या नतीजा होगा। और अब उसको काउंटर करने के लिए सबमरीन्स भी रवाना हो गई हैं टॉर्पीडोज के साथ लोडेड मोड में। तो यानी सबमरीन भी मुकाबला करने के लिए तैयार है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी तैयार हैं, और ड्रोन्स आप जानते ही हैं। ड्रोन्स अब ईरान जो है वो अपने ड्रोन करियर जो है वो भी रवाना कर चुका है। ड्रोन करियर को लेकर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि ड्रोन करियर जो है ईरान का एक ऐसा शिप है जिससे ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, और अपने जितने घातक ड्रोन्स हैं, शाहिद सीरीज के जितने ड्रोन्स हैं वो उसमें तैनात कर दिए गए हैं, जो कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं अब्राहम लिंकन पर अगर किसी तरह का चैलेंज अमेरिका की तरफ से हुआ। देखिए, दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है डिफेंसिव, एक होती है एग्रेसिव। ईरान ने न सिर्फ डिफेंस का इस्तेमाल किया, S-400 तैनात हो चुका है, इसको लेकर अब ऑलमोस्ट खबरें कंफर्म ही है। S-400 को लेकर तमाम दावे होते रहे, लेकिन पिछले 24 से 48 घंटे में जो खबरें ईरान से आई उसके बाद अब डिफेंस एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि S-400 तो तैनात हो चुका है। चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर अभी दावे हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। जो 16 कार्गो प्लेन्स आए चाइना से, बताया जाता है कि वो डिफेंस मिसाइल्स लेके आए थे चाइना की, लेकिन उसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा सिर्फ अनुमान है। लेकिन S-400 को लेकर अब कंफर्मेशन आने लगे हैं, और ईरान ने जो अपना स्टैंड लिया, ना सिर्फ डिफेंस का इंतजाम किया बल्कि 600 से ज़्यादा 700 से ज़्यादा खैबर मिसाइल्स को अपनी बॉर्डर पे तैनात करना, जो कि अमेरिकन बेसिस, अब तो नाम भी ले लिए गए हैं कि हमारे इन बेसिस पर हमारा निशाना है, वो मिसाइल्स तैनात की गई। उसके बाद जब ये खबर आई कि अब्राहम लिंकन करीब पहुंच गया है तो अपनी सुरंग खोल दी ईरान ने, और सुरंग से एक के बाद एक मिसाइल्स बाहर निकली और लंबे काफिले दिखाई दिए, ना सिर्फ तेहरान में बल्कि कई शहरों में, जिसमें जो है फतेह 2 सीरीज की, फतेह सीरीज मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। सब निकाल के डिप्लॉय कर दी गई है लॉन्च पैड पे। यानी एक बड़ा पलटवार करने के लिए ईरान भी तैयार है, और हो सकता है ना सिर्फ पलटवार, इस बार जो है इजराइल की चिंता की वजह यही है कि कहीं ईरान पहला हमला ना कर दे। खैर, इस हालात में जो अब्राहम लिंकन को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, रूजवेल्ट एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी अब करीब पहुंच गया है ईरान के, लेकिन इन सूरत हाल में अब्राहम लिंकन को कैसे मुकाबला करना है, कैसे उसको ध्वस्त किया जाए, बड़ी प्लानिंग ईरान की तरफ से, अपनी सबमरीन्स रवाना कर दी गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अगर अब्राहम लिंकन से किसी तरह का कोई हमला होता है तो यमन से भी कई बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की जा सकती है अब्राहम लिंकन पे, और वो हुतीज फायर करेंगे। हुतीज की तरफ से याह्या सारी जो उनके प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया है किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन ईरान पर अगर होता है तो ये एक ऑल आउट वॉर होगा, और जितने संगठन ईरान के साथ हैं वो मिलकर युद्ध का ऐलान करेंगे। और हुतीज के पास भी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हमने देखा हो जिस तरह से इजराइल में गिरती हैं, तेल अवीव पर गिरी और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, इसलिए उनकी मिसाइल्स पे भी कोई शक नहीं है। और हुती के पास जो मिसाइल्स हैं वो सब जानते ही हैं ईरान की टेक्नोलॉजी है वो, तो इसलिए कोई इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में फिलिस्तीन 2 मिसाइल्स जो हैं वो भी यमन से टारगेट कर सकती है एयरक्राफ्ट कैरियर को। इस सूरत हाल में ईरान के लिए अब्राहम लिंकन से कोई भी ऑपरेशन अगर होता है तो उसका करारा जवाब देने के लिए ईरान भी तैयार है। सबकी नजरें इस पे टिकी हुई है कि अगला कदम अमेरिका का क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होता है। और ईरान मिसाइल्स के साथ तैयार है, फतेह मिसाइल्स के साथ तैयार है, और फतेह सबमरीन के साथ भी तैयार है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।